जातिवाद नहीं बना होता तो 33% वाले आज कैसे आरक्षण पा लेते। कह रहे थे विदेशी ताकत है। हाँ, इसमें हो सकता है, इसमें ताकत हो। वो देश के नासूर हैं और वो वामपंथी विचारधारा के वो लोग हैं। जो मेरे माँ बाप को आहत करेगा, जो मेरे परिवार को आहत करेगा, मैं उसको छोड़ूंगा या मारूंगा। अब क्या करेंगे? अब कौन सा परशुराम आएंगे? लिख दिया भारत छोड़ो। परशुराम ही है। लिख दिया भारत छोड़ो। ब्राह्मण ने सृष्टि के लिए क्या नहीं किया। ब्राह्मणों में भी तो गद्दार हो सकते हैं। बेटा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हिंदू तो सनातन को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। आजाद भारत में पहली बार ब्राह्मण समाज जंतर मंतर पर धरना देने को मजबूर है। किसी ने जेएनयू में लिख दिया है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो और ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया है। नाराजगी है, गुस्सा है। ये किसकी करतूत है भाई साहब? किसने लिखा ब्राह्मण भारत छोड़ो? ये करतूत जिन लोगों ने की है, बड़ी गलत ही करतूत की है, क्योंकि एक ब्राह्मण हिंदुस्तान का सूत्रधार है। ब्राह्मण से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा जाति ऐसा है कि जो सबको जोड़ने का काम करता है। तो नहीं लिखा, दिल्ली में अमित शाह की पुलिस है, लिख दिया, 15 दिन हो गया, अब तक किसी को पकड़ा नहीं गया है। आप लोग की बात नहीं सुन रही है सरकार। तो सब जब तक बच्चा नहीं रोता है तो माँ भी अपने को दूध नहीं पिलाती है। जब तक हम लोग नहीं जाएंगे तो जो लोगों ने गलत कार्रवाई की है, जब तक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं। परशुराम के वंशज है, मुट्ठी भर ब्राह्मण जमा हुए आप लोग। ब्राह्मण एक ही ब्राह्मण परशुराम जी थे, उन्होंने 36 बार धरतियों का उल्टा पलट किया था। एक ब्राह्मण नहीं, यहाँ तो क्षत्रियों का नाश किया था। नहीं, जो आताताई थे उन लोगों का नाश किया था। बहुत टैक्टिकल बोल रहे हैं आप। पुलिस पकड़ क्यों नहीं रही है? पुलिस जब तक हम मांग नहीं करेंगे, जब पुलिस उन पर कार्रवाई कौन जब भी करेगी। जब हम किसी चीज की, आप लोग हमें गाली देंगे, कोई भी लोग गाली देता है, हम FIR दर्ज कराते हैं, जब भी उस पर कार्रवाई। अमित शाह और मोदी जी की पुलिस है, ब्राह्मणों की सरकार चल रही है। कोई ब्राह्मणों की सरकार नहीं है, सब सर्व धर्म सब जाति की सरकार है। किसी हम जाति के ऊपर या किसी सरकार के ऊपर ऐसा आरोप नहीं जाएंगे। वो किसी ब्राह्मणों को निशाना क्यों बनाया गया? अब सभी लोग, सबकी सरकार चल रही है तो ब्राह्मणों को निशाना क्यों बनाया सभी गया? लोग इस पर सभी लोग ब्राह्मणों पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। अन्य कहाँ और सर्व समाज के लोग क्यों नहीं आपके साथ खड़े हैं? सभी समाज, जब हम लोग आगे निकलेंगे सब समाज हमारे साथ रहेगा। रही आप लोग की, कहाँ बच्चा रो रहा है? बच्चा नहीं है, एक ही बच्चा रो कर ही सब इस देश को ला देगा। अरे ब्राह्मण कमजोर हो गया है। कहीं ब्राह्मण कमजोर नहीं है, ब्राह्मण पहले से भी सशक्त है। ब्राह्मण के हाथ से सत्ता निकल गई है। ब्राह्मण के नहीं, ब्राह्मण सशक्त है और रहेगा, आगे भी और था जब ब्राह्मण राजा को कंट्रोल करता था। अब आप लोग की ये हालत हो गई है कि कोई ब्राह्मण भारत छोड़ो लिख रहा है और आपको जंतर मंतर पर उतरना पड़ रहा है। ये तो हक की लड़ाई है। जब कोई आदमी किसी के ऊपर कहेगा तो उसको एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री का नाम बताइए देश में, अब कहाँ है? अब कोई ब्राह्मण नहीं है, हमारा तो देश का प्रधानमंत्री है। पहले हमारे बिहार में मिश्रा जी होते थे। अब तो जब से बीजेपी आई है कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी मुख्यमंत्री बन रहा है, ठाकुर बन रहा है। ब्राह्मण का वो मुख्यमंत्री है। हमें किसी जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि ब्राह्मणों ने हमेशा देने का काम के खिलाफ भारत छोड़ो कौन लिख रहा है? जो गंदे लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं, अराजक तत्व होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। क्या बताइए, महिलाएं हैं, ब्राह्मण समाज की महिलाएं, क्या लग रहा है बहन जी, किसने लिखा होगा? जिन्होंने भी ये लिखा है, मैं यही कहना चाहती हूँ, सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। आपकी सरकार सुनेगी? अमित शाह की पुलिस है, दिल्ली में तो केजरीवाल की भी पुलिस नहीं, अमित शाह मालिक है पुलिस के। क्यों नहीं सुनेगी? जरूर सुनेगी। सुनेगी। और इसीलिए आप कह रहे थे विदेशी ताकत है। हाँ, इसमें हो सकता है, इसमें ताकत हो। कौन विदेशी? पाकिस्तान की, चीन, अफगानिस्तान, कौन है विदेशी? ऐसा सत्ता भी चुनाव हुए थे फिलहाल में, उन सत्ता में ब्राह्मण को भड़काने के लिए कृत्य भी किया जा सकता है। ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, ब्रह्मा का धरती पर अवशेष है, उसके साथ ऐसा हो रहा है, वजह तो कुछ होगी। बस यही है। नाराज है लोग ब्राह्मण से? पता नहीं क्यों नाराज है, उनको क्या गिल्टी है ब्राह्मण से? ब्राह्मण तो सृष्टि का जनक रहा है। आप लोगों पर तो आरोप लगता है कि आप लोगों ने जातिवाद बनाया, ब्राह्मणों ने मनुस्मृति लागू किया, इसलिए अब जो लोग मनुस्मृति के शिकार थे वो आपके खिलाफ हो रहे हैं। आप ये बता सकते मनु जी, अगर जातिवाद नहीं बना होता तो 33% वाले आज कैसे आरक्षण पा लेते। ये भी दोष था ब्राह्मण का। ब्राह्मण ने सृष्टि के लिए क्या नहीं किया। दूर इतिहास में मत जाओ, सन 1947 का इतिहास देख लो। बताइए आजादी का कितने ब्राह्मण, शायद सबसे ज्यादा ब्राह्मण शहीद हुए उसमें, देश को आजाद कराने में। चंद्रशेखर आजाद, कभी चंद्रशेखर ब्राह्मण पंडित नहीं लिखते थे, लेकिन अब उनको क्यों कोसा जा रहा है? स्वतंत्रता सेनानियों की कोई जाति होती है? तो ब्राह्मण नहीं, जाति नहीं होती तो क्यों जाति को गाली? क्या जो लोग जाति सूचक शब्द दे रहे हैं तो क्या हम उनको ब्राह्मण नहीं कह सकते? तो मेरा सवाल वही है ना कि पुलिस आपकी, सरकार आपकी, हिंदुओं की सरकार चल रही है, कट्टर सरकार,
कार्रवाई कहाँ है? नहीं, कार्रवाई नहीं है तो अगर नहीं करेगी तो विरोध करेंगे। हैं, आप देखिए ये हिंदुओं की सरकार है, ये भारत में कभी नहीं हुआ था। ब्राह्मण भारत छोड़ो लिख दिया किसी ने। जिन लोगों ने ये लिखा है वो आपको भी पता है, सबको पता है, वो देश के नासूर लिखा है? बता रहा हूँ ना, वो देश के नासूर हैं और वो वामपंथी विचारधारा के वो लोग हैं जो देश को बांटने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं। कैसे पता चलेगा कि वामपंथी था कि हाँ, अम्बेडकरवादी था कि परशुराम के मानने वाला बिल्कुल। था? जांच तो हो। भाई साहब 1962 में चीन का युद्ध हुआ था। वामपंथी विचारधारा के लोग जो सीपीआई है और सीपीआई-एम जैसे लोग चीन के साथ खड़े थे। फिर चीन पर अभी मैं ब्राह्मण समाज की बात कर रहा हूँ, चीन पर ले आए। अभी देखो चीनी सेना घुसपैठ कर रही है देश में। कहाँ कर रही है घुसपैठ? हमारे जवान गलवान में शहीद हुए थे किसने कहा? और अभी फिर झड़प हो गई। किसने कहा घुसपैठ कर रही है? देखिए मुद्दा से भटका रहे हैं। मुद्दा से नहीं भटकाया जा रहा। तो पूरा भारत तो ब्राह्मण छोड़ो नहीं कह रहा है। कोई गंदा एक आध लोग कह देता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा भारत कह रहा है। तो आप लोग मुट्ठी भर लोग आए हैं जनता, आप लोग कितनी संख्या? अभी तो शुरुआत है ना, ये शुरुआत। अरे अब वो दौड़ गया, अब कहाँ? एक ही काफी है। अरे आपके भगवान परशुराम अकेले थे, ब्राह्मण जहाँ अकेला खड़ा हो जाएगा वहाँ ऑटोमेटिक। एक मुख्यमंत्री नहीं है आपका अब इस देश में, एक खाली हेमंत बिश्व शर्मा, बस असम में आपका एक ब्राह्मणों ने हमेशा राज कराया है, ब्राह्मण हमेशा देने की अपेक्षा। कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अभी आपने कहा था कि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का वध किया था। क्षत्रियों का वध नहीं किया था, दुष्टों का वध किया था। उनके क्षत्रिय तो उनके मामा भी थे। लिखा जाता है, हम नहीं बोल रहे। गलत बोल रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उनके मामा जो थे क्षत्रिय थे। तो धरती को एकदम विहीन कर दिया था, मानव विहीन। नहीं, गलत बात है ये सब। साथ पढ़ के देखो आप। जो दुष्ट थे, जो मेरे माँ बाप को आहत करेगा, जो मेरे परिवार को आहत करेगा, मैं उसको छोड़ूंगा या मारूंगा? अब क्या करेंगे? अब कौन सा परशुराम आएंगे? अब तो आपको लिख दिया भारत छोड़ो। परशुराम ही है, लिख दिया भारत छोड़ो। जब हमारा भारत प्रथम था तब भी मुट्ठी भर लोग ऐसे ही निकल के आए थे। अगर सभी निकल के आते तो एक एक झापड़ दे के अंग्रेज। अरे लिख दिया भारत छोड़ो, आप पकड़ नहीं पाए। हम उन कुत्तों को कहते हैं कि तुम भारत छोड़ो। वो अपने बाप की औलाद नहीं है, वो अपने बाप से पैदा ही नहीं है, वो निकम्मे होंगे। अरे पता तो करो लिखा कौन? हम उसको सरेआम गाली देते हैं और लिखने वाला हमारे सामने आए अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया आपकी तो। पुलिस क्या कर रही है? यह पुलिस का काम है, यह शासन का काम है। जो हमारा काम है करने का उसको हम कर रहे हैं। लिखने वाला को तो पकड़े पुलिस वाला। ये हम पुलिस से इसी वजह से तो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और देश में सर्वव्यापी आंदोलन करेंगे कि ऐसे निकम्मे। क्या बोलेंगे भाई साहब, बताइए। आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, पकड़ा तो गया नहीं आरोपी। आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? आरोपी तो पकड़ा नहीं गया। आरोपी पकड़ा जाएगा, जो पुलिस है ये उसका काम है, हमारा काम मांग करना है। हम मांग कर रहे हैं कि तो अमित शाह की पुलिस अभी 15 दिन से ज्यादा समय हो गया, हिंदुओं की सरकार चल रही है, अमित शाह आपके पुलिस हैं, अमित शाह के अंदर में पुलिस है, कहाँ पकड़ लिया? तो पुलिस का काम है ना, पुलिस करेगी। अमित शाह जी तो आएंगे नहीं पकड़ने के लिए। जो पुलिस है, पुलिस अपने तरीके से काम करेगी। अगर नहीं पकड़ती है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? इतना 15 दिन लगेगा सर। जिम्मेदारी है और हम पुलिस से भी मांग कर रहे हैं कि उनको पकड़ा जाए। और वो बहरूपियां हैं जो छिप छिप कर काम करते हैं, सामने आकर काम नहीं करते, उनमें हिम्मत नहीं है, वो कायर लोग हैं। पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है? पुलिस वाले 15 दिन हो गया। आपको ये क्वेश्चन पुलिस से करना चाहिए कि पुलिस उस पर काम क्यों नहीं कर रही है। हमें तो पता है हिंदुओं की सरकार चल रही है। हिंदुओं की सरकार है तो इसका मतलब क्या कि सारा जितनी पुलिस है सारी एक ही जगह लग जाएगी। ब्राह्मणों के खिलाफ इतना बड़ा शब्द आज तक नहीं हुआ था भारत में कभी। पार्टी है, वो राजनीतिक पार्टी है, वो वोट के लोभ में कहीं भी कोई भी एक्शन कम या बढ़ती कर सकती है, लेकिन हम पे तो डायरेक्ट। अब आरोपियों को बचा रही है पुलिस। हाँ, अगर अरेस्ट नहीं कर रही है तो आरोपियों को बचा रही है और हम उसका विरोध करते हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित। आप लोगों ने कोई थाना में पिटीशन दिया है? कानून दिया है? दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? अरे महाराज अभी तो पहली बार हम यहाँ पर शुरू हुआ है और हम इसके खिलाफ पूरा आंदोलन करेंगे। आपकी संख्या बहुत कम है, मुट्ठी भर है। अभी आप पहले आ गए हैं और आप जो है इसमें संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। हमेशा हर चीज की शुरुआत एक से होती है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। क्या नाम है आपका? अरुण गौड़। अरुण गौड़। आपका क्या नाम? राजेश शर्मा। लेकिन दिल्ली में ब्राह्मण समाज की इतनी संख्या है, दिल्ली एनसीआर में आप लोग मुट्ठी भर लोग। कहाँ है मुट्ठी भर? आप जिधर निगाह उठा के देखेंगे सारे ब्राह्मण को देखे। देखिए आप जरा कैमरा लगाइए, सारे
सारे ब्राह्मण ही ब्राह्मण। ये अब संख्या आ गई, अब आई है, अब आई हमने है। कहा था जहाँ एक ब्राह्मण खड़ा होगा लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। हम सब परशुराम अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत। और मैंने आपसे कहा है भाई साहब, देखो पहले भी जब हमारा देश प्रथम था मुट्ठी भर लोग निकल के आए, सब तो निकल के नहीं आए। अब आप कैमरा लगाइए, देखिए मुट्ठी भर लोग हैं। अब संख्या बढ़ी आपकी, अब बढ़ी तो बढ़ी। ब्राह्मणों में एकता है और ये एक गलत प्रचार किया जा रहा है कि ब्राह्मणों में एकता नहीं है। ये भी कुछ लोग हैं जो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि ब्राह्मणों में एकता नहीं है। लेकिन सर्व समाज है कि नहीं इसमें? सर्व समाज भी साथ है, सर्व समाज भी साथ है, पर आज जो प्रोग्राम है ये ब्राह्मणों को लेकर था। क्या करे भैया? तो देखिए ये सर्व समाज है आपके साथ कि आप खाली ब्राह्मण हैं? सारे ब्राह्मण सर्व समाज का सहयोग है हमारे साथ। आज तो ब्राह्मण है। आज थोड़ा बहन जी, आप तार है मैम, तार है, पीछे से जाइए। तो ये देखिए ब्राह्मण भारत छोड़ो लिखा गया था, फिर से बैनर पर लिखा गया है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, देखिए किस तरह से उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ है। हाँ ले रहा हूँ सर क्या कहना चाहोगे? सर क्या हुआ? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है अब तक, 15 दिन से ज्यादा हो गया मामला, बताइए। तो देखिए ब्राह्मण समाज के नेता एकजुट हो गए हैं, भीड़ हो गई है। ये दिखाइए जरा, ये दिखाइए। ब्राह्मण भारत छोड़ो लिखा गया था और अब ब्राह्मण समाज के लोग हैं। क्या नाम है? पंडित निक्की भैया। निक्की भैया, क्या हुआ? पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है। नहीं, पुलिस करेगी, पुलिस को करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा पुलिस प्रशासन को। कहाँ कर रही है? अमित शाह की पुलिस है, आपकी सरकार चल रही, हिंदुओं की सरकार है। सरकार कोई आजाद भारत में ऐसा नहीं हुआ था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो लिख गया कोई और कुछ नहीं कर पाए आप लोग। भाई साहब, कुत्ते बिल्ली के भौंकने से जंगल अपना, शेर जो है अपना जंगल नहीं तो छोड़ता। सड़क पर क्यों निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा? हम चाह रहे हैं कि सही कार्रवाई हो उचित दौर पे, वरना हमारे सामने आकर बताओ, हम बता देंगे जेएनयू और जनेऊ में अंतर क्या है। हम बता देंगे हमारे क्या अंतर है जेएनयू और जनेऊ में? हमारे सामने कहो ना कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, हम बता देंगे क्या अंतर है। आपको जेएनयू से प्रॉब्लम है कि जिसने लिखा है उससे प्रॉब्लम है? जेएनयू में जो गंदी राजनीति हो रही है हमें उससे प्रॉब्लम है। जो जेएनयू में गंदी राजनीति पे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो, बढ़िया भारत छोड़ो, हमें उससे प्रॉब्लम है। क्या लगता है किसने लिखा होगा? अगर लगता नहीं, ये सब राजनीति की चाल है। और ये किसकी? इसमें अभी नाम अभी खुले नहीं है। कांग्रेस क्या करने गया? यही तो करवा रही है देश में दंगा। अरे जेएनयू में तो लेफ्ट वाला है, कांग्रेस कहाँ है जेएनयू? अरे लेफ्ट कांग्रेस से तो मिला हुआ और कौन है? कांग्रेस लेफ्ट दोनों मिला हुआ। ये बीजेपी को बदनाम करने की शादी जाए। भारत छोड़ो तो पुलिस आपकी, सरकार बीजेपी की, कहाँ है? प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा, मजबूर होकर उसे कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम क्या कहेंगे? आप तो सीनियर आदमी है, क्या लग रहा है देश में जातीय दुर्भावना बढ़ रही है? देखिए ये एक विदेशों की साजिश है। विदेश की साजिश है? हाँ। चाइना की? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा किसकी है, ये जांच का विषय, ये तो जांच एजेंसियां करें किसकी साजिश है। मगर जो लेकिन ये अपमानजनक शब्द जो लिखा है, किसने लिखा? वामपंथी लोग जो है, भारत में वामपंथ आया है, भारत में सनातन धर्म था, सनातनी हमारे। अरे सर, वामपंथी भी तो सीताराम येचुरी सब ब्राह्मण समाज से ही है। सीताराम येचुरी हो, प्रकाश करात हो, वृंदा करात हो, ज्योति बसु हो, बासु भट्टाचार्य, सब तो ब्राह्मण समाज के ही पैदा हुए हैं। ब्राह्मणों में भी तो गद्दार हो सकते हैं। ब्राह्मण गद्दार नहीं होता है। जिन लोगों का नाम ले रहे हो वो भी तो ये दुष्कार्य कर सकते हैं, उनको भी तो इनके खिलाफ। अरे ब्राह्मण तो हर पार्टी में है, आम आदमी पार्टी में है, मायावती जी की पार्टी में है, लालू जी की पार्टी में है, बीजेपी में भी है। जो गलत काम करेगा उसी का क्रिटिसाइज होगा। तो आप लोग बताइए ना, सरकार आपकी, पुलिस आपकी, अमित शाह आपका, अब तक एक लिखने वाला नहीं पकड़ा गया। यही तो उसी के लिए तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी ब्राह्मणों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ये तो समय की मांग है और ब्राह्मण तो समय के अनुसार। अब आप मानते हैं कि ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो रहा है, ताकत खत्म हो रही है? पहले जिसके इशारे पर देश चलता था, सरकारें चलती थी, अब एक मुख्यमंत्री है ब्राह्मण, हेमंत बिश्व शर्मा असम में, बाकी कहीं नहीं है। आप लोग राजनीति से, खेल से बाहर हो गए हैं, मान लीजिए। देखिए ये आपका वहम है, आगे पीछे दौड़ में सब चलते रहते हैं। जब ये तो खेल है, खेल के अंदर राजनीति में कभी कोई आगे कभी कोई आगे। ये ब्राह्मण पीछे नहीं है, ब्राह्मण फिर आगे हैं।
तो इसको लगता है सजा मिलेगी। ये मैं भी इसके खिलाफ हूँ, जिस किसी जाति के खिलाफ लिखना ये अपराध है। बिल्कुल सजा मिलेगी। हम जब तक नहीं शांति से बैठेंगे जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी। अमित शाह लगता है आपको पकड़ेंगे? ये तो बहुत बड़ी रात को पकड़ना पड़ेगा। ये दुष्प्रचार और जो अपराध होते हैं तो अपराध तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलते रहेंगे, पकड़े भी जाएंगे और सजा भी होगी। क्यों लग रहा है जिसने भी लिखा होगा उसकी क्या सोच होगी, क्या देश में जो है? देखिए, ब्राह्मण सदा से समाज का मार्गदर्शक रहा है और संस्कृति के द्वारा ब्राह्मण इस देश को आज तक बचाते आए हैं और इस देश को संभालते आए हैं। ये एक सोची समझी साजिश है जो ब्राह्मणों। बीजेपी की सरकार जब से आई है ब्राह्मणों का विरोध भी बढ़ा है, इस बात को मानिए आप? नहीं, विरोध तो होगा, जो अच्छा कार्य करेगा उसका विरोध होगा, ये तो प्रोसेस है। क्या अच्छा कार्य है ब्राह्मण समाज के हिस्से में, आप गिनाइए। नहीं, ब्राह्मण ही एक ऐसा शख्स है इस धरातल पे जो सुबेरे उठते ही जनता के वेलफेयर और शुभकामनाओं के लिए सोचता है। आप किसी भी व्यवसाय में चले जाइए, वकील होगा तो सुबह उठते ही सोचता है कि चोरी डकैती हो, खून हो, मेरा व्यापार चले। ब्राह्मण ही एक ऐसा आदमी है जो जन समाज के लिए और जनता की भलाई के लिए सोचता है, सबकी मंगल कामना करता है। ये ब्राह्मणों के ऊपर तो पुजारी करता है, जो पुजारी बचे सब ब्राह्मणों का यही है। कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं होगा सुबह उठ के कहता हो कि जी मेरे पड़ोसी का जो है आयत हो जाए। कितनी संख्या होगी भारत में ब्राह्मणों की? ब्राह्मणों की लगभग 20% संख्या। 20% नहीं है सर, इतना भी मत बोलिए। नहीं, 20% है। टोटल सवर्ण 20% है। नहीं, अब ऐसा है, यही तो मूल प्रॉब्लम है, सबको विघटित करे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आप लोग विदेशी हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो। ब्राह्मणों को कैसे भारत कह सकते हो विदेशी हैं? ब्राह्मणों की वजह से तो ये आज देश बचा हुआ है। बाल गंगाधर तिलक ने किताब लिखी थी, वेदाज कम्स फ्रॉम अंटार्कटिका। हाँ, बाल गंगाधर तिलक साहब ने लिखा है। क्या लिखा है? ब्राह्मण हम लोग आ रहे हैं, विदेश से आए हैं। नहीं, बाबा साहब ने कहा कि ये झूठ है। सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। बिना चलिए, तो एक लास्ट ओपिनियन लेते हैं। ठीक है सर, क्या लग रहा है सर, किसकी करतूत है ये? प्रवक्ता हमारे खड़े हैं, इनसे ले लिया, आप अपनी राय दे दीजिए, किसकी करतूत है? देखिए, नाम बता दीजिए। इसमें कम्युनिस्टों का हाथ है, मेरा मानना अपना है। कम्युनिस्टों भारत छोड़ो का मैं दाना देता हूँ। सरकार तो आपकी है, पकड़ नहीं। सरकार पे हम और दबाव बनाने के लिए आए हैं, सरकार हमारी है। और क्या लग रहा है बीजेपी की सरकार में ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं, कि ब्राह्मण सड़क पर उतर रहा है? ब्राह्मणों को न्याय लगातार मिल रहा है, ब्राह्मणों को उत्पीड़न भी नहीं हो रहा, लेकिन जिस तरह के नारे लिखे गए इसमें बहुत बड़ी साजिश है, देश को तोड़ने की साजिश है। सनातन आप मानते हैं कि उत्पीड़न नहीं हो रहा है ना ब्राह्मणों का? उत्पीड़न कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हिंदू तो सनातन को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। तो सरकार पर्दाफाश करने आए हैं। सनातन बनिए, ब्राह्मण भारत छोड़ो। 1990 में जैसे नारा लगा था कश्मीर के अंदर से कि हिंदुओं कश्मीर छोड़ो, ये इसी आवाज उठाने वाले उस समय भी था ब्राह्मणों कश्मीर छोड़ो। जो कश्मीरी ब्राह्मण थे उन्हीं पर गाज गिरी। कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ साथ सारे हिंदुओं ने साथ से छोड़ा। ब्राह्मणों पर ही टारगेट क्यों किया जाता है? ब्राह्मणों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? ब्राह्मणों को टारगेट करेगा बक्संजय, परशुराम सेना पूरे मैदान में है, सारा देश जाम कर देगा। परशुराम सेना सड़कों पर उतरेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। अमित शाह, एक आखिरी सवाल, अमित शाह क्यों नहीं आप लोगों की बात मान रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं? 15 दिन से ज्यादा हो गया। अमित शाह जी बहुत सोच बूझ के सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, पूरे देश को एक धागे में बनाने का काम कर रहे हैं। वो इनके सरकार से कोई शिकायत नहीं है आप लोग को? सरकार नहीं, हम पर्दाफाश करने जाते हैं और जेएनयू का प्रशासन जो है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर रासुका में निरुद्ध हो और उनके देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। चलिए, तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, ये ब्राह्मण समाज के लोग हैं, पहली बार सड़कों पर उतरे हैं। किसी ने लिख दिया है ब्राह्मण भारत छोड़ो, नतीजा आपके सामने है, सड़कों पर उतरे हैं, ये संख्या दिखाई है। अरे कहाँ आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं? क्या नाम है? ब्रजपाल शर्मा जी, क्या दिन आ गए, ब्राह्मण भारत छोड़ो? अरे ये सब विदेशी भाई जो विपक्ष पार्टी के हैं, इनका षड्यंत्र है और इसमें कुछ नहीं है। विपक्ष पुलिस तो आपकी है, हिंदुओं की सरकार चल रही है। अरे सामने कह दो ना, पता तो चला, जब सामने आवे कोई, सामने आते नहीं तो उड़ा के कोई भी कह सकता है। पुलिस तो पकड़ सकती है ना? भगवान को भी गाली देते हैं क्या? तो पुलिस को तो
पुलिस तो पकड़ सकती हाँ तो अब देखते हैं ना, अब सारी व्यवस्था होगी कि कहाँ कोई पकड़ा, 15 दिन हो गया। सारी व्यवस्था लगी हुई है गोपनीय तरीके से, पुलिस भी लगी हुई है। क्या लगता है लोग, कौन लोग हैं ये विपक्ष पार्टी के लोग हैं और कोई नहीं है। तो ब्राह्मणों से ही नफरत क्यों? भारत विरोधी लोग हैं अपना। तो ब्राह्मणों से ही नफरत क्यों? ब्राह्मणों से नफरत नहीं है, ये जेएनयू के अंदर में वैसे लोग बैठे हुए हैं, वैसे तत्व बैठे हुए हैं जो बराबर भारत विरोधी नारे, भारत विरोधी काम करते रहते हैं। उनको एक स्वांग मिला के हमें ब्राह्मण तो लिखता ना मैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, लेकिन अब तो वो लिख रहा है साफ साफ ब्राह्मण भारत छोड़ो, मतलब ब्राह्मणों का विरोध हो रहा है। ब्राह्मण का विरोध करके ये हिंदू का विरोध, विचारों का विरोध हो रहा है। मतलब ब्राह्मण का विरोध भारत का विरोध है। मैं ये नहीं कहूँगी भारत का विरोध है, ब्राह्मण का विरोध करके, ब्राह्मणों को विरोध करके वो भारत की जो हमारी सरकार है उसके विचारों का विरोध है। सोचिए कभी इस देश में ब्राह्मणों की तूती बोलती थी, सत्ता का केंद्र होते थे, मुख्यमंत्री सीएम बनते थे, आज भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वो जज हैं हजारों की संख्या में, उसके बाद भी समय ऐसा आ गया है कि सड़कों पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जेएनयू में किसी ने लिखा है भारत ब्राह्मण छोड़ो, 15 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और काफ़ी संख्या में अब लोग जुट गए हैं, लोग आए हुए हैं। और ये देखिए, ये लोग, एक बात तो है, ये लोग ब्राह्मण समाज के लोग हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है सर? पंकज। पंकज, क्या करते हैं? मैं अपना काम करता हूँ। क्या दिन आ गए बताइए, ब्राह्मण भारत छोड़ो लिख रहा है। हाँ जी, ब्राह्मण भारत छोड़ो लिख रहा है। हाँ 15 तारीख आज। क्या बोल रहे? ब्राह्मण भारत छोड़ो लिखा जा रहा है। हाँ ये लिखा जा रहा है, ये बड़ाई जो है, ये कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जो इस पर कार्य कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों से क्या दुश्मनी हो सकती है? यही तो जानना चाह रहे हैं हम कि क्या दुश्मनी है। इसी जानने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई, मनुस्मृति लिखा, इसलिए उनको सुधरना चाहिए। अच्छा, हमने मनुस्मृति लिखी इसलिए सुधरना चाहिए? जाति बनाई, अपने सबसे ऊपर रख लिया। व्यवस्था है, ये तो सामाजिक व्यवस्था जो है बनाई गई है, उसमें सबका अपना योगदान है, सभी जातियों का, और ये तो आज से नहीं है, ये तो जो है अनंत काल से है। तो पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? अब पुलिस की क्या लग रहा है, राजनीतिक मसला है? हाँ, इसीलिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं आज, कि ताकि ये आवाज़ हमारी जो है आज जो है। लगता है अमित शाह कार्रवाई करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा ये ऐसा भी बीजेपी के राज्य में लिखा गया है, जब से बीजेपी आई है ब्राह्मणों के खिलाफ हमले बढ़े हैं। हाँ, ये आप लोग को सरकार के खिलाफ तो मुंह से एक शब्द निकलेगा नहीं। नहीं, ये जो लोग आप लोग को सरकार टेकन टू बी ग्रांटेड ले रही है। बीजेपी की सरकार आने के बाद ब्राह्मणों पर इस तरह के पहले भी होते थे, पर वो मीडिया में नहीं आते थे। बीजेपी की सरकार में जो मीडिया को स्वतंत्रता है और ये सारे कांड अब बाहर आने लगे हैं। मीडिया स्वतंत्र है। पहले इन कांडों को दबा दिया जाता था सरकार द्वारा। बीजेपी की सरकार आने के बाद ये सबको दिखने लगे हैं और कार्यवाही की ही जागृति करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ताकि एक संयुक्त आवाज जो भी जिसे भी कार्रवाई करनी है, दिल्ली पुलिस, लेकिन हिंदू एकजुट तक पहुंचे। हिंदू एकजुट नहीं कर पाए, सिर्फ ब्राह्मण समाज आया है। मैं बनिया टोटल हिंदू है, बनिया जाट गुर्जर सैनी जो भी भाई क्या है, जाट गुर्जर बनिया, हाथ मैं बनिया हूँ। सारा सनातन चैलेंज सर्व समाज है या ब्राह्मण है? सनातन को किया गया है, उसका जवाब दिया है। जो ब्राह्मणों के ऊपर पर्टिकुलर है, ब्राह्मण मतलब सनातन नहीं, ओवरऑल अग्रवाल भी हम बनी हैं। तो वहाँ सनातन लिखता है ना, सनातन भारत छोड़ो, वहाँ लिखा ब्राह्मण भारत छोड़ो। नहीं, एक ऊपर हमला करने की कोशिश। हम मेरठ से आए हैं, हमारे साथ कश्यप भाई लोग भी हैं, और ये जो काम किया है ना, इनका ना तो कोई धर्म है ना कोई जाति है, ये लोग जातिहीन लोग हैं। और ये जो जेएनयू है, सारे बिरादरी के लोग आए, और ये जो जेएनयू है, ये आतंक का अड्डा बन चुका आतंकियों का। जेएनयू से प्रॉब्लम है या लिखने वाले से प्रॉब्लम है? ये लिखने वालों से प्रॉब्लम है, लेकिन ये आ कहाँ से रहे हैं? जेएनयू तो देश का नंबर 1 यूनिवर्सिटी, नंबर 1, लेकिन आ कहाँ से रहे हैं? पहले हो रहा था कि भारत छोड़ो, तुम्हारे टुकड़े होंगे, भारत के टुकड़े होंगे। अब हिंदू ब्राह्मण, इतना पढ़े लिखे हैं आप? मैं B.Pharm सेकंड ईयर में हूँ, लेकिन ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। इसका उपाय एक है, जब तक डर नहीं बैठने का ऐसे लोगों में, तब कैसे डर बैठाएंगे? इसका डर बैठने का एक तरीका है, या तो कानून अपना सही काम करे, या फिर हम लोगों को जिनका इन्होंने विरोध किया है, ब्राह्मण या बनियाज, हम लोगों को, हम इस अड्डे को तबाह करेंगे। कानून हाथ में लोगे? अगर कानून कार्रवाई से होगा, कानून अपना सही काम नहीं करेगा तो देश की जनता को कानून
बहुत गलत स्टेटमेंट दे रहे हो। गलत स्टेटमेंट नहीं है। कानून, ये देश में संविधान है, कानून हाथ में लेने की बात नहीं। अगर कानून काम नहीं करे, अगर कानून काम नहीं करेगा तो जनता कैसे सही रहेगी? तो भी कानून तो मानोगे ना, कानूनन तरीके से ही कार्रवाई होगी। इसलिए तो एक तला है, इसलिए तो एक तला है ताकि कानून काम करे, कानून सही तरीके से कार्रवाई करे। कानून देखिए, आजाद भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि ब्राह्मण समाज को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि किसी ने जेएनयू में लिख दिया ब्राह्मण भारत छोड़ो। मैं तो बोलना भी नहीं चाहता हूँ इस शब्द को। मैं फिर कह रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय भी कहा था कि कोई देशी विदेशी नहीं है, लेकिन जातीय कॉन्फ्लिक्ट जो है आए दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। और पहले जो शोषित वंचित समाज के लोग थे, अब उसके उलट जिन पर शोषण का आरोप लगता था कि ब्राह्मण समाज शोषण करता है, अब वो ब्राह्मण समाज के खिलाफ भी लिखा जाने लगा है और उनको भी सड़क पर उतरना पड़ रहा है। अभी भी लोगों को इंतजार है कि दिल्ली पुलिस इसमें कार्रवाई करे। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।